हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और आज का मेरा ये वीडियो है क्लास 11th के बच्चों के लिए, जिसमें चैप्टर 4 है आपका इस्लाम का उदय और विस्तार। इसी चैप्टर का एक छोटा सा वीडियो लेकर मैं आई हूँ। तो बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लाम का उदय हुआ कैसे। तो घटना उन दिनों की है कि अरब के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और 612 के आसपास ये लोगों को धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। तो 613 में इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और अल्लाह ने मुझे अपना संदेश वाहक यानी कि रसूल बनाया है और मुझे भेजा है आप लोगों को समझाने के लिए। तो इस तरह से ये लोगों को अच्छी बातें बताते थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय अरब में बहुत सारे छोटे छोटे कबीले थे और उनके अपने अपने देवी देवता थे। तो हजरत मोहम्मद साहब ने देखा कि ये लोग आपस में लड़ते बहुत थे। तो उन्होंने सबको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और इसीलिए उन्होंने जो है लोगों को एक अल्लाह की जो है एक ईश्वर की पूजा करने की बात कही। लेकिन उसका इतना ज्यादा विरोध हुआ कि सन 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। हालांकि बाद में लोगों को उनकी सारी बातें समझ में आने लगी और लोग उनको जो है स्वीकार कर लिए और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है। उनके जो ज्ञान की बातें इसी को इस्लाम धर्म कहा गया। और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा गया? मुसलमान। वो मुस्लिम या मुसलमान कहे जाते हैं। इसके बाद जो 622 में उनका जो मक्का से मदीना जाना था, वो जो है हिजरा कहा गया, यानी कि वहीं से उसी 622 ईस्वी से इनका हिजरी संवत प्रारंभ होता है। तो इसी पे एक इनका जो इस्लामिक कैलेंडर है उसका एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये इस्लामिक कैलेंडर विश्व के अन्य कैलेंडर से कैसे भिन्न है, कैसे उससे अलग है। ओके, तो देखते हैं छोटा सा वीडियो। डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इस्लाम का उदय और विस्तार, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक कैलेंडर के बारे में। तो इस्लामिक कैलेंडर जिसको कहते हैं कि ये हिजरी सन की स्थापना, ये जो हिजरी भी कहा जाता है इसको, इस हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता था। हुआ क्या था बच्चों कि शुक्रवार का दिन 16 जुलाई 622 ईस्वी के दिन से ये प्रारंभ हुआ था। तो कहते हैं कि हजरत उमर फारूक जो थे, वहाँ के जो शासक थे मक्का के, उनके ज़माने में नबी करीम का मक्का से मदीना हिजरत करना ही जो है, उसी से इस संवत की बुनियाद पड़ी। तो हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जो है वहाँ के मक्का के पुरोहितों और सत्ताधारी वर्ग के लोगों ने विरोध किया, तो उसके दबाव के कारण उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। तो उनका यही जाना यानी हिजरत करना जो है वो हिजरी संवत यहाँ से प्रारंभ हुआ। और इस हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है, मतलब अन्नो हिजरी, जिसको कहते हैं AH का मतलब अन्नो हिजरी। और ये हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है, जिसमें 354 दिन, तो फिर 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने जो मुहर्रम से शुरू होता है धुल्हिज्जा तक ख़त्म होता है। इनके जो 12 महीने, इनके नाम है ये। और ये पहला महीना इनका होता है मुहर्रम, और प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है, मतलब ये इनका टोटल दिन 11 कम हो जाता है। अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार, जिनमें रमजान के रोज़े, ईद और हज शामिल है, ये मौसम के अनुरूप नहीं होता, क्योंकि जो इनके 11 दिन कम होते हैं, फिर इस अंतर को जो है पूरा करने के लिए 30 वर्ष बाद इनका जो अंतिम महीना जिलहज महीना है, उसमें कुछ दिन जोड़ दिए जाते हैं। तो हिजरी सौर वर्ष जो है 11 दिन कम होता है, इसलिए इनका कोई भी धार्मिक त्यौहार मौसम के अनुरूप नहीं होता। और हिजरी कैलेंडर की तारीखों को ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी कि जो ईसाइयों का था, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी, उस कैलेंडर की तारीखों के साथ मिलान करने का कोई सरल तरीका नहीं है। तो इस्लामी यानी H जिसको कहते हैं हिजरी, और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन यानी C जिसको कहा जाता है, इन दोनों वर्षों के बीच मोटे रूप से जो समानता की जाती थी, उसकी गणना एक फार्मूले के तहत से की जाती थी। बच्चों, जो ये फार्मूला दिया हुआ है कि H × 32/33, यानी H जो है, H को गुणा 32 या 33 से किया, फिर प्लस उसमें 622 बराबर C आ गया।
और सीख में माइनस किया 622 गुणे 33 या 32 जो है बराबर एच आ गया। तो ये इस्लामिक कैलेंडर को ईसाई कैलेंडर से जो है समानता दिखाने के लिए इस फार्मूले के तहत इसको जोड़ते थे। और इस कैलेंडर को जो है इसका पहला महीना मुहर्रम था और पैगंबर मोहम्मद साहब के जो है मक्का छोड़ के मदीना जाने के दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बच्चों ये था आपका इस्लामिक कैलेंडर की जानकारी। थैंक यू। तो बच्चों आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इसी तरह की कुछ और जानकारी दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।